हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोह्य त्रिकालवर्ती सवसवणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादिमोहन ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में अवतरण हुआ। यह भरत क्षेत्र का सबसे बड़े सौभाग्य की घटना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री का आने से भरत क्षेत्र के अंदर में महावीर परमात्मा का मार्ग, कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई, अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा पुनः धोरी मार्ग पर प्रवाहित हुई। और ये बात गुरुदेव तक पहुँचते पहुँचते इस तरह से उजागर हो गई मानो चतुर्थ काल प्रवर्तित हो गया। जिस युग को अध्यात्म से सबसे गरीब देश कहा जाता था, वह युग पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से अध्यात्म से समृद्ध युग हो गया। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री और उनके मुखारविंद से जो अमृत प्रवाहित हुआ है, इस युग को पूज्य गुरुदेव श्री की उत्कृष्ट में उत्कृष्ट देन है। ऐसा लगे बिना नहीं रहता कि पूज्य गुरुदेव श्री के परिवर्तन से दूसरे महावीर का जन्म हो चुका, क्योंकि महावीर परमात्मा के जन्मदिन के मंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया और परिवर्तन करके जो महावीर परमात्मा का मूल संदेश था वो समयसार आदि परमागमों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए शुद्धात्मा का जयघोष जिस तरह से किया, प्रत्येक जीव को भगवान है ऐसा घोषित किया, ये देन पूज्य गुरुदेव श्री की है। और इसी संदर्भ में दृष्टि के निदान परमागम में यदि देखा जाए तो 17 नंबर का बोल है, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री यह कहते हैं कि भाई तू पंचम काल में भरत क्षेत्र में और गरीब घर में जन्मा है, अतः हमारी आजीविका आदि का क्या होगा ऐसा मत विचार। क्या कहते हैं? तो पंचम काल में और भरत क्षेत्र में गरीब घर में जन्मा है, अतः हमारी आजीविका आदि का क्या होगा मत विचार कर। क्यों विचार मत कर? तू अभी और जब देखे तब सिद्ध समान ही है। तू पंचम काल में आया ही नहीं, भरत क्षेत्र में जन्मा ही नहीं, गरीब घर में जन्मा ही नहीं, आजीविका विचार मत कर, क्योंकि तू जब देख अभी और जब देख तब सिद्ध समान ही है। प्रत्येक जीव को सिद्ध समान घोषित किया पूज्य गुरुदेव श्री ने। ये बात आचार्य भगवंतों के आधार से कहते हैं,
जिस क्षेत्र में और जिस काल में देखे तभी सिद्ध समान ही है। ये अफर बात है, अफर सिद्धांत है। जिस क्षेत्र और जिस समय जब देखे तब तू सिद्ध समान ही है। प्रत्येक जीव सिद्ध समान ही है। ये पंचम काल, गरीब घर, आजीविका की तकलीफ, व्यापार आदि की तकलीफ, ये सब मत देख। क्यों मत देख? तू अभी और जब देखे, तू अभी देख तो अभी सिद्ध समान, और जब देख तब सिद्ध समान ही है। जिस क्षेत्र में और जिस काल में, माना ये सिद्ध समान स्वरूप ऐसा है जिसको क्षेत्र का और काल का कोई प्रभाव लागू नहीं पड़ता, स्वभाव से सिद्ध समान। देखिए कितने आनंद के समाचार पूज्य गुरुदेव श्री ने सभी को दिया कि जिस काल में और जिस क्षेत्र में जब देखे तब सभी जीव सिद्ध समान ही है। और यदि पता चला कि मैं अभी सिद्ध हूँ, इस वक्त सिद्ध हूँ, जिस वक्त देखो तब सिद्ध हूँ, तो कि जिस वक्त देखो उस वक्त सिद्ध हूँ। ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री ने कही। क्या मुनिराज को नहीं मालूम कि सभी पाठक संसारी है, फिर भी उन्होंने सब जीवों को सिद्ध समान कहा है। मुनिराज आत्मस्वरूप के अंदर में झूलते झूलते प्रत्येक पौनी सेकंड के अंदर में आत्मा का अनुभव करते करते उसको नहीं पता कि पंचम काल के सब जीव संसारी है, लेकिन फिर वो सबको सिद्ध समान कहा, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो सिद्ध समान ही। श्रीमद जी ने भी यही बात आत्मसिद्धि में कहा, सर्व जीव छे सिद्ध समझे समझे ते था। प्रत्येक जीव सिद्ध समान है, जब देखे जब समझे तब सिद्ध हो जाता है। जे समझे ते था, जो अपने को सिद्ध समझता है वो सिद्ध हो जाता है। तो बात सिद्ध होना नहीं है, बात सिद्ध समझने की है, बात सिद्ध स्वभाव की दृष्टि की है, बात मैं सिद्ध हूँ ऐसा विश्वास की है। जीव को फक्त विश्वास करना है कि मैं सिद्ध हूँ, है वास्तविकता सिद्ध। ये बात गप्पे गप्पा नहीं है, बात ऊपर छली नहीं है, बात कहने के लिए नहीं है, बात वास्तविकता है, नक्कर सत्य है, परम सत्य है, नग्न सत्य है कि प्रत्येक जीव सिद्ध समान है। माने तो सिद्ध समान, न माने तो सिद्ध समान। भाई संसारी और सिद्ध तो पर्याय की अपेक्षा है। संसारी और सीधे में संसारी और ये सिद्ध है तो पर्याय की अपेक्षा है। स्वभाव से तो यह संसारी जीव भी सिद्ध समान शुद्ध ही है। स्वभाव से देखा जाए, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, वस्तु स्वभाव से देखा जाए, जीव द्रव्य से देखा जाए, शुद्ध द्रव्य से देखा जाए, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार से देखा जाए, शुद्ध नहीं से देखा जाए, वस्तु के त्रिकाल स्वभाव से देखा जाए, तो त्रिकाल एक रूप सभी जीव, कोई भी जीव संसारी नहीं है, सब जीव सिद्ध ही है। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी प्यारी बात है। जिसने अपने को सिद्ध समान समझा, समझना है, आपको सिद्ध होने का प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि आप स्वभाव से सिद्ध हो। जो स्वभाव से सिद्ध हो उसको ऐसा समझना है कि मैं सिद्ध हूँ। ये समझ की बात है, क्योंकि समझ भी ऐसा करना है कि मैं समझन की पिंड हूँ, मुझे सिद्ध होना नहीं है। हमने अनादिकाल से संसारीपने का अभाव करने का प्रयत्न किया, सिद्धपना प्रकट करने के लिए प्रकट किया। तो सिद्धपना प्रकट करने का मतलब ये होता है कि उसने अपने आप को असिद्ध माना, अपने आप को संसारी माना, जबकि था स्वभाव से सिद्ध, अनादि अनंत सिद्ध। जिस क्षेत्र में और जब देखे, जिस क्षेत्र में और जब देखे तब सिद्ध ही है। ऐसी अद्भुत बात, ऐसा अलौकिक अपना स्वभाव, उसका विश्वास करना, विश्वास करे तो अभी सिद्ध, जब देखे तब सिद्ध। ये कितने मंगलमय वस्तु स्वभाव की दृष्टि का विधान। संसारी और सिद्ध दोनों तो पर्याय की चर्चा है, और मैं तो स्वभाव से सिद्ध, अनादि अनंत सिद्ध, परिपूर्ण सिद्ध, सिद्धों का सिद्ध। सिद्ध है ऐसा निर्णय भी सिद्ध यह करता है, तो मैं सिद्धों का सिद्ध हूँ। सिद्ध गति और सिद्ध पर्याय से अधिक सिद्ध हूँ। क्या कहा, चार गति की बात तो एक तरफ रहने दे, लेकिन सिद्ध गति और सिद्ध पर्याय से अधिक सिद्ध परमात्मा अभी वर्तमान में मैं हूँ। ऐसा देख प्रभु एक बार के लिए। अभी ढीम है, ढीम बिल्कुल, चैतन्य बिंब है, सिद्ध बिंब है, चैतन्य घन है, वस्तु परिपूर्ण एक रूप, त्रिकाल भगवान आत्मा, सर्वकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप। देखिए सर्वकाल एक रूप का मतलब ही होता है कि सिद्ध ही है।
कभी संसारी हुआ ही नहीं। संसार की चर्चा भी होती है तो पर्याय की अपेक्षा होती है। स्वभाव से देखा जाए तो सभी जीव, निगोज से लेकर सभी जीव स्वभाव से सिद्ध ही है, क्योंकि न एकेंद्रिय में स्वभाव आता न पंचेंद्रिय में स्वभाव आता। स्वभाव तो अपने से परिपूर्ण है, क्योंकि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जड़ भाव है और मैं संपूर्ण चेतन भाव, परिपूर्ण चेतन भाव, एक रूप भाव, चैतन्य भाव, ध्रुव भाव, त्रिकाल भाव, भगवान भाव अभी हूँ। जब देखे तब वस्तु तो है, लेकिन करना क्या है? जब देखे तब, जिस क्षेत्र में और जब देखे। प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखा नहीं, वहीं पे प्रॉब्लम है। जब देखे तब सिद्ध समान ही है तो सिद्ध समान, लेकिन कब? किसको? जो देखे उसको। क्या देखना है? कि मैं सिद्ध ही हूँ। ऐसा देखा तो सिद्ध है, सिद्ध है। ऐसी दृष्टि गई तो सिद्ध हो जाएगा। किसी अद्भुत बात है प्रभु। अब इस वस्तु का विचार करता रहे तो पता नहीं लगेगा, अनुभव करे तो पता लगेगा, क्योंकि ये वस्तु प्रत्यक्ष मौजूद है। समय सार कलश में भी यही बात कही, सुगानी जी भी यही बात करते हैं, गुरुदेव श्री भी यही बात करते हैं कि वस्तु प्रत्यक्ष मौजूद है। बस उसमें प्रसर के बैठ जाना, उसमें प्रसर कर विराजमान हो जाना। मैं सिद्ध हूँ ऐसे अपने स्वभाव के अंदर में बैठ के प्रसर जाना, उसमें फैल जाना, उसमें विराजमान हो जाओ प्रभु। कहाँ पे विराजमान होना? अपने स्वभाव में, अपने त्रिकाल परमात्मा तत्व के अंदर, अपने शुद्धात्म तत्व के अंदर में। क्योंकि देखना क्या है कि मैं पुरुषार्थ की खान हूँ ना, तो सहज पुरुषार्थ की भी चर्चा नहीं है। कृत्रिम पुरुषार्थ की तो बात नहीं है, सहज पुरुषार्थ की भी चर्चा नहीं है। मैं पुरुषार्थ की खान हूँ ना। अब जब दृष्टि ने पुरुषार्थ के खान का कब्जा ले लिया, जब दृष्टि ने पुरुषार्थ के खान का कब्जा ले लिया, फिर पर्याय में पुरुषार्थ सुख सब अपने आप ही होता है। ये सहज ही होता है। आपको खाली पुरुषार्थ की खान का कब्जा लेना है, मैंने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का कब्जा लेना है। कब्जा लेके क्या सोचना? मैं पुरुषार्थ की खान वर्तमान में हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा वर्तमान में हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा वर्तमान में हूँ। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है, शिष्य का प्रश्न है कि पर्याय में से एकत्व छोड़ देना, वही तो आपका कहना है ना। पर्याय में से एकत्व छोड़ देना, वही तो आपका कहना है ना। तो वही कहना है कि पर्याय से एकत्व छोड़ दो, लेकिन छूटे कैसे? बात यहाँ पर है। एकत्व छोड़ देने की बात तो है, लेकिन छूटे कैसे? तो कि नित्य तत्व में एकत्व हुआ, त्रिकाली ध्रुव तत्व में एकत्व हुआ, तो पर्याय में से एकत्व छूट जाएगा। ये छूटती व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। छूटती व्यवस्था को छोड़ने का प्रयत्न और परिणाम का ममत्व है, परिणाम का एकत्व है, परिणाम का ममत्व, एकत्व और मिथ्यात्व है। प्रभु स्वभाव को स्वभाव से देख। तो जीव को यह प्रश्न उठता, वृत्ति तो उड़ती रहती है, उसको कैसे रोकना? प्रभु वृत्ति को वृत्ति में रहने दो। तू तो निवृत्त स्वरूप ऐसा देख ले प्रभु एक बार। वृत्ति को वृत्ति में रहने दो। मैं निवृत्त स्वरूप परमात्मा हूँ ऐसा जहाँ देखा स्वभाव की ओर, तो परिणाम अपने आप परमात्मा की तरफ झुकते हुए, उत्पन्न होते हुए सुख मूर्ति का अनुभव कर लेंगे। इसकी आप परवाह मत करो, इसकी आप दृष्टि मत करो, इसकी आप चिंता मत करो। वृत्ति तो उठेगी ही उठेगी, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता। उत्पाद वे उसका स्वभाव है, तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब वृत्ति में से दृष्टि हटा लो और क्या देखो कि मैं एक समय में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, त्रिकाल परमात्मा, एक समय की वृत्ति में मैं तो जाता ही नहीं हूँ। किसी भी समय में त्रिकाली परमात्मा परिणाम के अंदर में, वृत्ति के अंदर में जाता ही नहीं हूँ। ऐसा विश्वास कर, ऐसा श्रद्धान कर, तो परिणाम सहज ही स्वभाव की ओर झुकती हुई उत्पन्न हो जाएगी और अनुभूति हो जाएगी। 17 नंबर के बोल के पश्चात उसके बाद वाला एक 18 नंबर का बोल है। क्योंकि जीव अपने को कोसते रहता है, अपने को दोषित देखते रहता है। क्या देखता है? मैं अयोग्य हूँ, योग्य नहीं हूँ। इसी नकार में ही बात अटकी है। मैं अयोग्य हूँ, योग्य नहीं हूँ, 18 नंबर का बोल। इससे नकार में बात अटकी है। वो तू नकार कर रहा है, मैं ज्ञायक नहीं हूँ, ज्ञायक नहीं हूँ, ऐसे ऐसा नकार करते रहा। इस नकार के अंदर में बात पूरी रुकी पड़ी है। उससे अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसी क्षण परमात्मा होने योग्य हूँ।
क्योंकि स्वभाव से परमात्मा है, उसको तो ऐसे आना ही चाहिए कि मैं परमात्मा होने योग्य हूँ। कब? इस क्षण में, क्योंकि एक क्षण में मैं परमात्मा हूँ, मैं त्रिकाल परमात्मा हूँ, तो परमात्मा होने लगा। मैं गायक नहीं, मैं गायक नहीं, ऐसे बात के नकार के अंदर में बात रुकी हुई है। ये नकार के कारण रुकी हुई है। वस्तु तो अस्थि है, वस्तु तो प्रकट है, वस्तु तो विद्यमान है, वस्तु तो परिपूर्ण है। तो आपको ऐसा लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए अंदर में? इसी क्षण परमात्मा होने योग्य हूँ, ऐसा अंदर में विश्वास होना चाहिए। मैं इस वक्त गायक हूँ, इस वक्त परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर से विश्वास आने से क्या होगा कि जिसे अंदर से इस बात का हकार आता है, उसकी हाँ भरता है, उस जीव का राग से छूटने की शुरुआत हो गई। देखिए प्रभु, ये छूटने का मार्ग, ये छूटने का विधान, जिससे अंदर से हकार आता है, अपने स्वभाव का विश्वास आता है, अपने स्वभाव का भरोसा आता है कि मैं इस वक्त अभी परमात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ पर जाती है, उस जीव के राग से छूटने की शुरुआत हो गई है। छूटना नहीं है, छूटने की शुरुआत हो गई। जब अपने को परमात्मा देखता है तो पर की मिठास मिटती है, पर का एकत्व तो मिटता है, पर में अपनापन मिटता है, तो राग के छूटने की शुरुआत हो गई। दिखता नहीं हो भले भी, लेकिन उसकी चिकास कम होने लगी है, उसमें पर पदार्थ में अपना तो कम होने लगा है। अर्थात वो निगम की अपेक्षा राग से छूट गया। जहाँ राग से छूटने की शुरुआत हुई, वहाँ निगम की अपेक्षा से देखा जाए तो राग से छूट गया, ऐसा शास्त्र जी कहते हैं। छूटना नहीं है, छूट गया। किसको? निगम से किसको कहा? जिसको राग से छूटने लगा। कौन राग से छूटने लगा? जिसका अंदर में विश्वास आता है कि मैं परमात्मा हूँ, उसकी हकार आती है, इसका स्वीकार होता है, वो परमात्मा के तरफ बढ़ता चला जा रहा है। परमात्मा के तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो राग कमते चला जा रहा है, राग से छूटता चला जा रहा है। राग से छूटता चला गया तो निगम की अपेक्षा से राग से छूट गया। प्रभु क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, देखिए ये कितनी मंगल बात है। प्रभु तुझे तो ऊपर में पानी देखना है, उसके लिए तो अधीरा होता है, लेकिन धीरज से ज्ञान को स्वभाव की तरफ ले चल। पानी तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि अनादिकाल की गर्मी से, ताप से तपायमान हुआ ऊपर की ज़मीन गर्म हो चुकी है। बारिश आएगी, पहली बारिश, दूसरी बारिश, तीसरी बारिश, चौथी बारिश, पानी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो गर्म ज़मीन सारी चीज़ को चूस लेगा। और जब 8-10 बारिश हो जाएगी और अंदर की ज़मीन भीज जाएगी तो ऊपर में पानी दिखेगा। उसी तरह से जो भगवान आत्मा की बात सुनता है, मैं अभी वर्तमान में सिद्ध समान हूँ, ऐसा विचार भी करता है, भले अनुभूति नहीं हुई लेकिन विचार भी करता है, जैसी वस्तु है वैसा निर्णय करता है, ऐसा चिंतन मनन घोलन करता है, तो उसकी भूमि अंदर में भीज रही है, लेकिन बाहर से दिखती नहीं है। बाहर से पानी को देखने की हड़बड़ी मत कर, तू तो स्वभाव को स्वभाव से देख। जहाँ स्वभाव को स्वभाव से देखने की शुरुआत की, वहाँ स्वभाव की ऊर्ध्वता होने लगेगी, स्वभाव की महिमा आएगी, स्वभाव की रुचि बढ़ेगी, स्वभाव की दृष्टि होगी और अनुभूति हो जाएगी। तो जिस वक्त देख उस वक्त तू परमात्मा है प्रभु। उसके लिए तुझे कुछ विचार नहीं करना, उसके लिए तुझे कुछ सोचना नहीं है। वस्तु की व्यवस्था इतनी अद्भुत है, इतनी सुंदर है कि उसके लिए किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रभु तो निर्णय करके मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय किया। स्वभाव को समझने का प्रयास शुरू हुआ, स्वभाव का हकार आया। क्या हकार? मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा होऊंगा और होऊंगा, ऐसी अपनी योग्यता समझ में आती है। मैंने अंदर से अपना हकार आता है। गुरुदेव श्री कहते हैं, हा पाड़ीस तो हालत सुधरीने सिद्ध थी जाइस, ने ना पाड़ीस तो निगोद चैलो जाइस। ये अनादि की परिस्थिति ने जब जब इनका नकार किया तो अंतिम जगह तो वही है निगोद का, और हा किया तो हालत सुधर जाएगी। हकार करके सिद्ध स्वभाव को देखा तो सिद्ध हो जाओगे। ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री ने एक एक बोल पे अपने को सिद्ध बताया, अपने को भगवान बताया, परमेश्वर बताया, जिनेश्वर बताया, तीर्थंकर बताया, परमात्मा बनाया, भगवान बताया। खाली सब जगह एक बात की, इसका विश्वास कर, इसकी दृष्टि कर,
इसकी नज़र कर। मैंने नज़र करते ही निदान खुल जाए ऐसी वस्तु है, नज़र करते ही निदान खुल जाए ऐसी वस्तु है, ऐसा भी एक बोल के अंदर में कहा। जहाँ नज़र किया तो निदान खुल जाता है, ऐसी अपनी निधि, ऐसी अपनी वस्तु है। अभी 121 बोल तक अपना चला था, 122 नंबर का बोल देखते हैं अपन। भगवान तो कहते हैं जिन्हें चैतन्य आत्मा का भान नहीं है। देखिए अभी संसारी जीव की क्या परिस्थिति है उसका वर्णन करते हैं। भगवान तो कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन्हें चैतन्य आत्मा का भान नहीं है, माना मैं चैतन्य हूँ ऐसा भान नहीं है, अंदर विराजमान पूर्णानंद के नाथ की श्रद्धा नहीं है, अंदर में विराजमान तो है पूर्णानंद का नाथ, इसकी श्रद्धा नहीं है, ये सब चलते फिरते मुर्दा हैं। देखिए ये कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें चैतन्य आत्मा का भान नहीं है, माने चैतन्य आत्मा का जिसे श्रद्धा नहीं है, चैतन्य आत्मा को जिसे ज्ञान नहीं है। उसमें क्यों ज्ञान नहीं है का मतलब क्या? मतलब अंदर में विराजमान पूर्णानंद के नाथ की श्रद्धा नहीं है, अंदर में विराजमान पूर्णानंद का नाथ की श्रद्धा नहीं है, ये सब चलते फिरते मुर्दा है। देख प्रभु भगवान की ओम ध्वनि में क्या आया, आचार्य भगवंतों ने क्या लिखा, गुरुदेव ने क्या कहा, देख ले प्रभु एक बार। होना क्या चाहिए? तू चैतन्य आत्मा है तो चैतन्य का भान होना चाहिए। चैतन्य का भान होना चाहिए उसका मतलब कि अंदर में पूर्णानंद का नाथ है, उसका विश्वास होना चाहिए, उसका श्रद्धा होना चाहिए। और जब वो नहीं है तो क्या है? चलते फिरते मुर्दे हैं। और उनके व्रतवादी सब अज्ञानमय है, उसके व्रतवादी सब अज्ञानमय है। और जिसे पूर्णानंद भगवान की श्रद्धा है, ज्ञान है, भान है, वे संसार में रहते हुए भी चलते फिरते सिद्ध है। देखिए दोनों तरफ की बात की, नकार की बात भी की और हकार की बात भी की। नकार की बात में चैतन्य आत्मा का भान नहीं, अंदर में पूर्णानंद का नाथ है, उसका श्रद्धा नहीं, तो चलते फिरते मुर्दे हैं। और उसका व्रतवादी सब अज्ञान में, वो कितना भी व्रत करे, तप करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे, सब अज्ञानमय है। क्योंकि शास्त्र का स्वाध्याय परमात्मा तत्व को देखने के लिए है, भगवान की वाणी शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए है। और ये सब सुनकर, जानकर, समझकर यदि तू चैतन्य तत्व पे नहीं आया तो चलता फिरता मुर्दा है और आपकी सारी प्रवृत्ति अज्ञानमय है। और जिसे पूर्णानंद भगवान की श्रद्धा है, ज्ञान है, भान है, पूर्णानंद का नाथ। सबसे पहले तो ये बात यह आनी चाहिए कि पूर्णानंद, पूर्ण आनंद भगवान अंतरंग के अंदर में विराजमान है। तो आपको दुख है और सुख चाहिए, बात ही नहीं है। दुख और सुख दोनों ही पर्याय है, जबकि वस्तु सुखमय परमात्मा है, पूर्णानंद का नाथ भगवान आत्मा है। उसकी जिसको श्रद्धा है, ज्ञान है, भान है, वह संसार में होते हुए भी चलते फिरते सिद्ध है। देखिए ज्ञानी चलते फिरते सिद्ध होते हैं, मुनिराज चलते फिरते सिद्ध होते हैं, क्योंकि जिन्हें अपना चैतन्य तत्व का भान है, ज्ञान है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसको उसकी अनुभूति है तो संसार में होते हुए भी चलते फिरते सिद्ध है। जिसे ऐसा भान नहीं है वो चलते फिरते मुर्दे हैं, और जिसे इसका भान है वो चलते फिरते सिद्ध है। कैसा अद्भुत संदेश है गुरुदेव श्री का। वस्तु को देखने का विधान प्रभु बहुत सरल है। क्या है? मैं सिद्ध हूँ, अभी इस वक्त सिद्ध हूँ, अभी 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 त्रिकाल सिद्ध हूँ। ऐसा जहाँ देखा तो दृष्टि गई स्वभाव के ऊपर, दृष्टि गई स्वभाव के ऊपर तो क्या हुआ? वस्तु का ज्ञान हुआ, वस्तु का भान हुआ, वस्तु की श्रद्धा हुई, श्रद्धा के अंदर में लक्ष्य द्रव्य के ऊपर गया, प्रतीति हुई, ज्ञान के अंदर में
लक्ष्य परमात्मा तत्व के ऊपर गया, श्रद्धा के अंदर में अहम हुआ, ज्ञान के अंदर में लक्ष्य हुआ, तो विश्वास होते ही अनुभूति हो गई। ये सरलतम सरल कार्य है प्रभु, क्योंकि इसके अंदर में कुछ छोड़ने की बात, कुछ ग्रहण करने की बात नहीं है। क्या है? जिसे पूर्णानंद भगवान का श्रद्धा है, ज्ञान है, भान है, इसके अंदर में कुछ करने की बात, कुछ छोड़ने की बात, कुछ ग्रहण करने की चर्चा नहीं है। जिसे अपने परमात्मा तत्व की श्रद्धा है, मने मैं पना है कि मैं परमात्मा हूँ, ज्ञान है मैं परमात्मा हूँ ऐसा जानता है, भान है माने उसकी जिसको अनुभूति है, वे संसार में रहते हुए भी चलते फिरते सिद्ध है, सिद्ध हो गए, उसकी चर्चा नहीं है। जिसने अपने स्वभाव के अंदर में सिद्ध स्वरूपी परमात्मा को देखा, वो चलते फिरते सिद्ध है। सिद्ध तो अचल होते सिद्धालय में, ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो अपने स्वभाव को देखते हो अपने को सिद्ध मानते हैं, वो सिद्ध मानते हैं तो सिद्ध है, अपने को सिद्ध जानते हैं तो सिद्ध है। क्योंकि जहाँ दृष्टि गई स्वभाव के ऊपर में, तो श्रद्धा अपेक्षा से जहाँ मैं परमात्मा हूँ ऐसा माना तो सिद्ध है। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा का श्रद्धान और समकीर्ति का श्रद्धान दोनों एक समान है। समकीर्ति का श्रद्धान और सिद्धों का श्रद्धान, इसमें कोई अंतर नहीं है। 100% वो अपने को सिद्ध मानते हैं, सिद्ध जानते हैं, क्योंकि सिद्ध स्वभाव का भान हुआ है। देखिए कितनी मंगल बात है कि उसको न तो शरीर दिखता है, न तो कर्म दिखता है, न तो राग दिखता है, न तो एक समय की पर्याय दिखती है, न तो एक समय की पर्याय का आनंद दिखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि आनंद मूर्ति के ऊपर में है। जिसकी दृष्टि आनंद मूर्ति के ऊपर होती है वो आनंद से उदासीन होते हैं। आनंद से जो उदासीन होते हैं वो आनंद मूर्ति मैं हूँ ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा श्रद्धान करते हैं, तो वो तो सिद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल सिद्ध है, चलते फिरते सिद्ध। ऐसा नहीं माने वो चलते फिरते मुर्दा, मुर्दा माने आत्मा चला जाए और देह रह जाए तब मुर्दा नहीं। जिसने अपने को सिद्ध नहीं माना और शरीर में एकत्व किया वो मुर्दा है। उसने जड़ में मुर्दा तत्व के अंदर में अपनापन किया तो चलते फिरते मुर्दा है। चलता फिरता भी है लेकिन फिर भी मुर्दा है। और ज्ञानी धर्मात्मा, गायक का लक्ष्य करने वाले, अपने को सिद्ध मानने वाले, अपने को सिद्ध देखने वाले, अपने को सिद्ध समझने वाले, अपने को सिद्ध का विश्वास करने वाले, अपने को सिद्ध का श्रद्धान करने वाले, अपने को सिद्ध जानने वाले, वो सिद्ध ही है। वो सिद्ध ही है तो क्या है? चलते फिरते संसार में होते हुए भी चलते फिरते सिद्ध है। माने चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा भी चलते फिरते सिद्ध है। गुरुदेव चलते फिरते सिद्ध हैं, सुगानी जी चलते फिरते सिद्ध है, बेंसरी बेन चलते फिरते सिद्ध है। प्रभु देख ये स्वभाव की महिमा देख, स्वभाव की गरिमा देख, स्वभाव को समझने का बहुमूल्यता क्या है उसको देख प्रभु, समझ ले प्रभु एक बार। मुझे तो बात बहुत अच्छी लगी कि चलते फिरते सिद्ध, मुनिराज चलते फिरते सिद्ध, एक समय में अंदर, एक समय में बाहर, एक समय में अंदर, एक समय में बाहर। जब अंदर जाते हैं तो असंख्य समय अंदर रहते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर असंख्य समय अंदर रहते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। तो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते हुए अपने को सिद्धपना मानने से छूटते नहीं है। एक समय के लिए भी अपने को सिद्ध से कम नहीं मानते हैं। सिद्ध समान मानते ऐसा नहीं, सिद्ध मानते हैं। सिद्ध समान के अंदर में तो तुलना हो गई। ये तुलना की बात नहीं है। मैं हूँ सिद्ध, स्वभाव से सिद्ध, स्वयं सिद्ध, संपूर्ण सिद्ध, परिपूर्ण सिद्ध, पूर्णानंद का नाथ सिद्ध, ऐसा त्रिकाल हूँ, ऐसा त्रिकाल एक रूप सिद्ध हूँ, माने त्रिकाल एक रूप हूँ। देखिए समयसर कलश टीका की बात हो, 320वीं गाथा की बात हो, 17-18 गाथा की बात हो, अलिंगरण की बात हो, नियम सार के 38 गाथा की बात हो, 50वीं गाथा की बात हो, समय सार के 49 गाथा की बात हो, प्रवचन सार 172 गाथा की बात हो, सभी के अंदर में यह दिखाना कि भाई तू परिपूर्ण परमात्मा है, तू पूर्णानंद का नाथ है। देखिए आचार्य भगवंत और ज्ञानी धर्मात्मा लगातार एक बात करते हैं, लगातार एक बात, हर गाथा के अंदर में और पूज्य गुरुदेव से हर प्रवचन के अंदर आचार्य भगवंत प्रत्येक गाथा के अंदर में
टीका के अंदर में, मूल गाथाओं के अंदर में, तो गुरुदेव श्री प्रत्येक प्रवचन के अंदर में, हे भगवान तू परमात्मा है ना, तू सिद्ध है ना, तू परमात्माओं का परमात्मा है ना, तू सिद्धों का सिद्ध है ना। देखिए समय सार की शुरुआत के अंदर में भी प्रत्येक जीव के अंदर में अनंत सिद्धों की स्थापना की। प्रत्येक जीव सिद्ध समान है। जब देखे, जिस क्षेत्र में देखे, उस क्षेत्र में उस समय वो सिद्ध ही है। सिद्ध है ऐसा नहीं, सिद्ध ही है। एकांत किया प्रभु, एकांत से सब कोई सिद्ध है, कोई संसारी है ही नहीं। स्वभाव से देख तो तू सिद्ध है, क्योंकि अपना जो स्वभाव जो है ना वो पूर्णानंद का नाथ है। अपना जो स्वभाव है वो भगवान है। कब? त्रिकाल, क्योंकि त्रिकाल एक रूप रहता है, त्रिकाल टंकोत्कीर्ण रहता है, त्रिकाल भगवान स्वभाव से रहता है। जब देखे, जिस वक्त देखे, तब उस वक्त भगवान 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 और भगवान ही है, ही है। मैंने आज तक तो कभी संसार में आया ही नहीं, पंचेंद्रिय पने में तो आता ही नहीं, पंचेंद्रिय पने के भेद में तो आता ही नहीं। संगनी असंगनी पर्याप्त अपर्या भेद से रहित है तू, 14 गुणस्थान के भेदों से रहित है तू परमात्मा। न तो मिथ्यात्व में आया, न तो सम्यक्त्व में आएगा। कैसा है तू? एक रूप सिद्ध है। इसी मंगल बात 122 नंबर के बोल में पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। अपन वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखे और वस्तु स्वभाव समझ में नहीं आया, ऐसा 3 काल के अंदर में हो नहीं सकता। इस सिद्ध भगवान का आलम्बन लेने की बात नहीं है प्रभु। अपन क्या करते हैं? स्वभाव से सिद्ध है, तभी क्या करना? पर्याय में सिद्ध स्वभाव का आलम्बन लेना। आलम्बन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिद्ध स्वभावी परमात्मा निरालंबन स्वभावी है। मैं निरालंबन स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसा विश्वास उसको आलम्बन कहा जाता है, उसको आश्रय कहा जाता है। लेकिन आश्रय का स्वरूप क्या? मैं निराधार, निरालंबन, परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ। ऐसे ढीम स्वभाव के अंदर में ढीम होना, घन स्वभाव के अंदर में घन होना, चिद घन स्वभाव को देखकर मैं चिद घन हूँ ऐसा विश्वास करना, ये स्वभाव को देखने का विधान है प्रभु। वस्तु तो है, देखिए ऐसे प्रभु सभी जीव सिद्ध समान ही है। उसका मतलब क्या होता? सिद्ध समान ही है, तुझे उसका विश्वास नहीं है तो तू सिद्ध समान। तो गुरुदेव श्री कहते हैं ना सुबह कलश टीका के प्रवचन में, है तो कारण परमात्मा, लेकिन किसको? जो माने उसको, जो न माने उसको क्या है? मानने की बात है, श्रद्धान की बात है, ज्ञान भान की बात है। जो माने उसको है, नहीं माने हो तो 4 गतियों में रुलता है। वो क्या? वो मुर्दा है, बिल्कुल जड़ है। जिसने शरीर में अपनापन किया और स्वभाव में अपनापन नहीं किया तो जीवता मुर्दा है, जीवता जागता मुर्दा है। और जिसने स्वभाव के अंदर में अपनापन किया, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में एकतापन किया, अपनापन किया, एकता की, ऊर्ध्वता की, एकाग्रता की, विश्वास किया, श्रद्धान किया, तो इस वक्त भगवान मैंने अपने को भगवान देखेगा तो पर्याय का फिर मिट जाकर भगवान हो जाएगा। जो गुरुदेव श्री कहते हैं पहले विकल्प के अंदर में ऐसा निर्णय तो कर, जैसी वस्तु है वैसा निर्णय करेगा तो दृष्टि वस्तु पे जाएगी, जाएगी और जाएगी। जब दृष्टि वस्तु पे जाएगी तो अनुभूति होगी और होगी। अनुभूति होगी तो पर्याय में जो अंतर है वो अंतर मिट जाएगा, तो परमात्मा हो जाएगा। और परमात्मा का होने से पर्याय का जो अंतर था वो मिट गया। लेकिन उसका अंदर में तुझे देखना है अपने को परमात्मा, पूर्णानंद का नाथ हूँ ऐसा देखना है, मैं वर्तमान में सिद्ध हूँ ऐसा जानना है। इससे 122 में कहा, 123 में कहते हैं ये पूरा लोक, देखिए ये पूरा लोक भगवानों के समूह से भरा हुआ गोदाम है। ज्ञानियों का देखने का विधान देखिए, ये पूरा लोक माने समग्र लोक, माने अनंत 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 जीव राशि क्या है? भगवानों के समूह से भरा हुआ गोदाम है। भगवानों का समूह,
विश्व के अंदर में जितने जीव है सभी भगवानों के समूह से भरा हुआ गोदाम है। पूरा लोक गोदाम है और पूरे गोदाम के अंदर, पूरे लोक के अंदर में, लोक रूपी गोदाम के अंदर में सभी जीव, प्रत्येक जीव, एक एक जीव, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, एक एक जीव भगवानों के समूह का भरा हुआ गोदाम है। प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है। देखिए, और कितना समझावे, किस विधि से समझावे तो अपन गुरुदेव की बात सुने। अपन गुरुदेव की बात को न्याय से तो समझ लेते हैं, तर्क से समझ लेते हैं, लॉजिक से समझ लेते हैं, विचार में समझ लेते हैं, लेकिन ये सबसे काम होने वाला नहीं है। निर्विकल्प वस्तु को निर्विकल्प ज्ञान से निर्णय करना होगा, तब जाके वस्तु का ज्ञान, भान और सिद्धांत होगा। लेकिन पहले विकल्प के अंदर में जैसी वस्तु है वैसा विश्वास तो आना ही चाहिए। मार्ग के अंदर में प्रभु अनादिकाल से घूमते घूमते अब इस जगह पर आके खड़े हो, इस मोड़ पर आकर खड़े हो जहाँ से 2 कदम आत्मा दूर है। 2 कदम दूर है माने एक घर के अंदर में प्रवेश करने के लिए अनंत स्टेप हो। वो सब स्टेप को पार करते 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 2 स्टेप। पहले विश्वास कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, फिर परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा देखना। बस 2 बात, विश्वास और देखना, हो गया परमात्मा। भरत क्षेत्र के प्रत्येक भव्य जीव सिद्ध समान परमात्मा ही है। ऐसा जहाँ जाना, ऐसा जहाँ माना तो दृष्टि जाएगी स्वभाव के ऊपर, दृष्टि जाएगी स्वभाव के ऊपर तो परमात्मा हो जाएगा। बस कोई देर नहीं है प्रभु, अभी तारी वारे वार, गुरुदेव कहते तारी वारे वार छे। तो जिस वक्त देख उस वक्त परमात्मा, जिस समय देख उस वक्त परमात्मा, जिस क्षेत्र से देख उस क्षेत्र में परमात्मा। कि क्या कहते हैं, प्रत्येक जीव एकेंद्रिय से लेके सभी जीव, प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है। एक कितना मंगलमय उपदेश है प्रभु। प्रत्येक जीव, एक एक जीव, कोई निगोदिया नहीं है, कोई एक इंद्रिय नहीं है, कोई 2 इंद्रिय नहीं है, कोई 3 इंद्रिय नहीं है, कोई 4 इंद्रिय नहीं है, कोई 5 इंद्रिय नहीं है, कोई संगनी नहीं है, कोई असंगनी नहीं है, कोई अपर्याप्त नहीं है, कोई पर्याप्त नहीं है, सभी भगवान ही है। कैसे? स्वभाव से। करना क्या, अपने को स्वभाव से भगवान जानना है। पर्याय को न देखते हुए, पर्याय की दृष्टि न करते हुए स्वभाव की दृष्टि करे तो कैसे है, भगवान ही है। देह देवल में भगवान जिनेंद्र देव विराजते हैं। हाँ 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 हाँ, क्या बात कही गुरुदेव ने। देह देवल में भगवान जिनेंद्र देव विराजते हैं। कौन विराजते हैं? भगवान विराजते हैं। कैसे भगवान जिनेंद्र देव? प्रत्येक अंतरंग के अंदर में भगवान जिनेंद्र देव विराजमान है प्रभु। स्वभाव से सभी भगवान है, स्वभाव से सभी जिनेंद्र है। तू अपने को जैन मानता है लेकिन अपने को जीन मान, तो जैन से जीन हो गया तो जिनेंद्र स्वभाव की दृष्टि हुई तो जीन सच्चे अर्थ में हो जाओगे। कितनी अद्भुत बात। सबसे पहले ये पूरा लोग भगवानों के समूह से भरा हुआ गोदाम है। किसी को तू पर्याय दृष्टि से मत देखना, सभी भगवान स्वभाव से भगवान ही है। स्वभाव से सभी जीव, तो सबको भगवान देख। तो पर्याय दृष्टि से देखता है तो किसी के ऊपर राग होता है, किसी के ऊपर द्वेष होता है, किसी के ऊपर क्रोध का परिणाम आता है, किसी ऊपर मान माया लोभ के परिणाम आता है। उसका कारण तू पर्याय दृष्टि से देखता है। किसी को तू द्रव्य दृष्टि से नहीं देखता, और जब तक द्रव्य दृष्टि से नहीं दिखेगा तब तक भगवान नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि तू अपने को भगवान नहीं मानता, तू अपने को संसारी मानता है, अपने को लोक में हिरने फिरने वाला, घूमने फिरने वाला मानता है, 4 गतियों के अंदर मैं रुल रहा हूँ ऐसा मानता है। ऐसा मत देख। तो अपने को, अपनी पर्याय को नहीं देखते हुए अपने द्रव्य स्वभाव को देख कि प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है। अपने को भगवान देखे हुए तो जगत सारा भगवान दिखेगा, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान है। अपने कल समापना के अंदर में किसी भी जीव को हड़ा हो, कहीं इसको कोई इसके घात करता है उसको अनुमोदा हो, सबसे समापना चाहिए ना। क्यों? कि अपन की पर्याय दृष्टि से देखने की आदत पड़ी है अनादिकाल से।
अब पर्याय दृष्टि से नहीं देखकर सबको भगवान देखना, एकेंद्रीय को, निगोदिया जीव को भगवान देखना प्रभु। पानी के अंदर में एकेंद्रीय जीव, पानी स्वयं एकेंद्रीय है, अग्नि में एकेंद्रीय, हवा में एकेंद्रीय है, सब एकेंद्रीय जीव। इसका घात तूने समय समय पर करता आ रहा है, तो उसको भगवान देख प्रभु। एकेंद्रीय से लेकर जगत के प्रत्येक जीव, प्रत्येक एक एक जीव भगवान है। अब यदि भगवान देखेगा तो क्या होगा? किसी के ऊपर राग द्वेष के परिणाम ही नहीं होंगे। देखिए अपन संसार के अंदर में इस मार्ग को पाकर भी क्यों रुलते हैं? क्योंकि इसके हार्द को नहीं समझते हैं, इसके बेस को नहीं समझते हैं, इसकी महिमा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम अपने को भगवान नहीं देखते, अपने अंदर में भगवान विराजमान ऐसा नहीं देखते। अपन शरीर से देखते, पंचेंद्रिय से देखते, दुबला हो गया, पतला हो गया, बीमार हो गया, रोग हो गया, राग से भरा हुआ, संसार में एकत्व है। सब कोई स्वभाव से भगवान है, कुछ है ही नहीं प्रभु। तू जिस पर्याय से देखता है वो वस्तु वो है ही नहीं। तुझे जो पर्याय दिखती है वो पर्याय उस वस्तु के अंदर में नहीं है। तेरी पर्याय तेरी वस्तु में नहीं है। अरे प्रभु, जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है सिद्ध स्वभावी द्रव्य के अंदर में नहीं है। ऐसा अपना स्वभाव के अंदर में एक रूप जो स्वभाव है उसकी दृष्टि कर, तो एकता होकर अनुभूति हो जाएगी। वो परिणाम भी एक रूप परिणमित हो जाएगा, एक रूप स्वभाव को देखते हुए। तो ये मंगल संदेश है, मंगल आह्वान है प्रत्येक भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को। हे भव्य जीव, तो अपने आप को स्वभाव से भगवान जान, अपने आप को स्वभाव से भगवान मान, भगवान का श्रद्धान कर, भगवान का ज्ञान कर, भगवान का भान कर। तू स्वभाव से भगवान है ना प्रभु। अभी भगवान जिस वक्त, जब, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस वक्त देखे उस वक्त सिद्ध 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 भगवान 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 परमात्मा 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 परमात्मा। ऐसा मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विश्वास आएगा तो जगत के सभी जीव भगवान दिखेंगे। भगवान दिखेंगे तो किसी की पर्याय नहीं दिखेगी। पर्याय नहीं दिखेगी तो राग कमता हुआ चला जाएगा, राग छूटता हुआ चला जाएगा। राग छूटता हुआ चला जाएगा तो निगम से राग से छूट गया, ऐसा जिनवाणी कहती है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो प्रभु स्वभाव से भगवान होते हुए, अपने स्वभाव की महिमा लाते हुए, स्वभाव की परिपूर्णता को देखोगे तो स्वभाव की महिमा आएगी। स्वभाव की महिमा आएगी तो स्वभाव की रुचि बढ़ेगी। स्वभाव की रुचि बढ़ेगी तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाएगी। दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाएगी तो स्वानुभव गम्य उनका स्वभाव है। स्वानुभव गोचर, स्वानुभव गम्य ऐसा स्वभाव है, ऐसी अनुभूति होगी। ऐसी अनुभूति होने पर भी, इस अनुभूति के अंदर में भगवान आत्मा जानने में आने पर भी, उसका ज्ञान आने पर भी, उनका सामर्थ्य आने पर भी, उस परिणाम के अंदर में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा नहीं आता। ऐसा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, अचल निश्चल एक रूप रहने वाला परमात्मा, अखंड एक अभेद परमात्मा, वह मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ऐसी दृष्टि सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना।